अस्सलाम वालेकुम। कोरियन लैंग्वेज का इम्तिहान पास करना ख़ास तौर पर शुरू के दिनों में किसी भी चैलेंज से कम नहीं होता। जो हमारे पास है उनमें से एक है नवीद साहब, जो कि आपके साथ एक्सपीरियंस शेयर करेंगे यहाँ पे हमारी एकेडमी का और वहाँ पे ओईसी में पेपर में क्या क्या चीज़ें आई, कितनी कितनी आई, तो कहाँ से आई, जो हमने पढ़ाया वहीं से आई या बिल्कुल बाहर से था सिलेबस। जी नवीद साहब। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम नवीद हसन है और मैं शकरगढ़ से बिलोंग करता हूँ। तो जब मेरा कुरानंदाज़ी में नाम आया तो मैं इस्लामाबाद में जॉब करता था। तो वहाँ से मैंने 2 दिन ऑनलाइन स्टडी की है। ऑनलाइन स्टडी करने के बाद मैंने सोचा कि ऑनलाइन स्टडी के बावजूद बंदा पास नहीं हो सकता। ऑनलाइन स्टडी करने के बाद मैंने रिसर्च किया कि सबसे अच्छा सेंटर कौन सा है। रिसर्च करने के बाद फिर मैंने देखा कि कोरिया से क्वालिफाई कौन सा उस्ताद है। कोरिया से क्वालिफाई उस्ताद चेक करने के बाद मैंने सर शान साहब से रब्ता किया है। सर शान साहब से रब्ता करने के बाद मैं सीधा यहाँ आ गया किंगरे में। ठीक है। जब यहाँ पे पहुँचे तो आपने क्या महसूस किया? हमारी एकेडमी, हमारा हॉस्टल कैसा था? जी सर जी, यहाँ पे पहुँच के मैंने बहुत अच्छा महसूस किया। आपके पढ़ाने का अंदाज़ और यहाँ पे अपनी रहाइश और इतनी ज़्यादा सहूलियात, बहुत अच्छा है। ठीक है। और जो हम लोगों ने आपको पढ़ाया, जब आप पेपर में बैठे तो आपने कैसा महसूस किया? ये बिल्कुल एक नई चीज़ आ गई है या वही जो पढ़ के आए हैं वही चीज़ें हैं? नहीं सर जी, तकरीबन वही आई थी जो आपने वोकैबलरी पढ़ाई थी, तकरीबन वही आई थी ज़्यादातर तो। ठीक है। जी तो हमारे बाकी स्टूडेंट्स को ये बताएं कि पेपर में आपको आया क्या क्या था? जी सर जी, मुझे पेपर में 2 पहले पिक्चर आई हुई थी, उसके बाद मुझे 5 खाली जगह आई। ठीक और एक आया सिनेमा, मतलब जो एक जैसा होता है वो आया माली या जी। ठीक है। जिस एक वो आया, उसके बाद 4-5 ग्राफ आए हुए थे और ग्राफ के बाद मुझे 5-6 पैराग्राफ आए हुए थे। ठीक है। सबसे मुश्किल चीज़ क्या थी आपके पेपर में? सबसे मुश्किल सर जी पैराग्राफ ही मुझे लगे, क्योंकि 40 दिन के अंदर सर जी इतना सिलेबस कवर नहीं हो पाया और पैराग्राफ मुझे मुश्किल लगे सर। और आसान? आसान सबसे, ग्राफ भी आसान ही थे और खाली जगह भी ईजी थी। पिक्चर तो ऐसे सर जी ईजी होती है। ठीक है। ग्राफ हल करने का कोई तरीका बता सकते हैं जो स्टूडेंट्स को आप? ग्राफ सर जी, ग्राफ की तकरीबन जो वोकैबलरी होती है 30-40 अल्फाज तकरीबन वो सेम होते हैं। बस ग्राफ बुक वाले नहीं होते, ग्राफ बस चेंज होते हैं, वोकैबलरी वही होती है। ठीक है। और तस्वीर आप बताएंगे आपको क्या आई? कोई तस्वीर सर जी, एक मुझे शेक आई हुई थी और एक होमी आई हुई थी। ठीक है। एक मतलब फर्स्ट बुक से और एक सेकंड बुक से? हाँ जी। ठीक है। और लिसनिंग? लिसनिंग भी सर जी बिल्कुल इजी थी। वो मुझे 3-4 आए हुए थे सर जी, पिक्चर आई हुई थी, उसके अलावा बाकी सारी वोकैबलरी आई हुई थी। ठीक। आप क्या एडवाइस देंगे बाकी स्टूडेंट्स को? कितना पढ़ना चाहिए और कहाँ से पढ़ना चाहिए, क्या क्या पढ़ना चाहिए? सर जी, जहाँ तक मेरा अंदाज़ा था, मैंने 40 दिन तैयारी की है और 40 दिन में तकरीबन 10 घंटे पढ़ा हूँ। ठीक है। और मैं यही एडवाइस देना चाहूँगा कि आपने अगर 2 महीने टाइम है तो आप तकरीबन 4 से 5, तो कम से कम 4 से 5 घंटे पढ़ना ही चाहिए। 2 महीने? 2 महीने हो तो, अगर 40 दिन या 30-40 दिन हो तो तकरीबन 10-12 घंटे लाजमी है सर जी, पास करना हो तो। ठीक। और पढ़ना क्या क्या चाहिए? कितना सिलेबस आपने कवर किया यहाँ पे? वरना सर जी, यहाँ से मैंने 30 चैप्टर एक पढ़े हैं, पहली बुक के मुकम्मल, और 16 चैप्टर सर जी सेकंड बुक के पढ़े हैं। और इसके अलावा लिसनिंग पूरी 800 क्वेश्चन लिसनिंग किया हुआ सर जी। ठीक है। देखें, इतनी ज़्यादा तैयारी के बावजूद 120 नंबर पे ये साहब ठहरे हैं, तो इतना आसान नहीं होता। काफ़ी एडवांस लेवल तक आपको पढ़ना पड़ता है पास करने के लिए। इजी नहीं होता आप घर बैठे आराम से कहेंगे पास में। एक दूसरा ये है कि अगर मैन्युफैक्चरिंग में है तो आपको 110 नंबर चाहिए। अगर फिशिंग या दूसरे एग्रीकल्चर में है तो पासिंग मार्क्स तो वो 72 कह रहे हैं, लेकिन मेरिट शायद 75 का लगे, 80 का लगे, 85 का लगे। अब मेरिट कोई डर नहीं बता सकता। जितने स्टूडेंट पास होंगे उस हिसाब से वो मेरिट बनाएंगे। तो आप लोगों को क्या रिकमेंड करते हैं हमारा अदारा? आप कितने % सेटिस्फाई हैं हमारे अदारे से? जी सर जी, मैं तो बिल्कुल 100% सेटिस्फाई हूँ। और मैं दूसरे अपने भाइयों या दोस्तों को भी एडवाइस देना चाहूँगा कि यहाँ से रब्ता करें और यहाँ पे अपना टाइम ज़ाया करने के बगैर यहाँ पे ज्वाइन हो जाए यहाँ पे। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया नवीद साहब। ये नवीद साहब हमारे पास आए थे, 30-40 दिन रहे हैं यहाँ पे, पढ़े हैं। बहुत मेहनती इंसान था, दिन रात पढ़ता था, फिक्र थी से पास होने की। पास फेल तो एक सेपरेट चीज़ है, कम से कम स्टूडेंट्स की विल तो होती है कि हम पास होंगे, मेहनत करेंगे, इंशाल्लाह निकलेंगे। तो ये नवीद साहब पास हुए। बाकी जो दूसरे स्टूडेंट हैं पासर, वो भी आपके साथ एक्सपीरियंस शेयर करेंगे ताकि शायद आपको कहीं ना कहीं उसका फ़ायदा हो। बहुत शुक्रिया।